रात के अंधेरे में जब कोई नहीं जगता, तब कोई कहानी अपनी आंखें खोलती है। एक ऐसी कहानी जो आपकी सांसों को थाम देगी, एक ऐसी आवाज जो रात के सन्नाटे में आपके कानों में कुछ खनकती हुई सुनाई देगी। क्या आप तैयार हैं उस अनसुनी अनजानी आवाज का सामना करने के लिए? तो लगाइए अपना हेडफोन और आंखें बंद करके महसूस करिए, क्योंकि आज की कहानी आपकी नींद उड़ाने आ रही है। यह सूर्यास्त का समय था और रिया और प्रिया अपने नए घर की छत पर खड़ी थीं, जहां उन्हें आए अभी 2 ही महीने हुए थे। उनका छोटा भाई अर्नव अपनी साइकिल चलाता हुआ सड़क पर चक्कर लगा रहा था। 8 साल का अर्नव चिल्लाता, दीदी मुझे देखो, और हर बार जब वह घर के पास से गुजरता अपनी 3 और 4 साल बड़ी बहनों को देखकर खुश होता। उसकी हरकतें देख रिया और प्रिया खिलखिलाकर हंसने लगती। उनकी दोस्ती अभी मोहल्ले की दूसरी लड़कियों से नहीं हुई थी। तभी उन्होंने दूर से अपने पापा विनीत जी को स्कूटर पर ऑफिस से आते देखा। विनीत जी सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए वह शाम 6 बजे तक घर आ जाते थे। उनके आते ही उनकी पत्नी सरला गर्मा गर्म चाय बनाती। विनीत जी को आते देख रिया और प्रिया भी छत से नीचे आ गईं। सरला चाय बनाने में व्यस्त हो गई। अर्नव भी यह जानता था कि उसके पापा आ गए हैं और उसकी मम्मी चाय के साथ कुछ गर्मा गर्म नाश्ता जरूर बनाएंगी। इसी लालच में सभी बच्चे अपने पापा के आते ही घर पहुंच जाते और इसी बहाने सब साथ में बैठकर चाय नाश्ता करते। उसके बाद सरला रात का खाना बनाने में जुट जाती और बच्चे अपनी पढ़ाई करते। 12 साल की रिया और 11 साल की प्रिया घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बांटा देती थी। वे बहनें कम और सहेलियां ज्यादा थीं। उनकी आपस में खूब बनती थी। हालांकि लड़ाई झगड़ा भी होता था, पर वे एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाती थी। विनीत जी ने 3 महीने पहले ही यह किराए का मकान लिया था, क्योंकि उनका ऑफिस यहाँ से पास था। इस इलाके में कई खाली प्लॉट पीडीडी आए थे, जिनमें से कुछ पर मकान बन रहे थे। कई बार रात में ये जगह बहुत सुनसान और शांत लगती थी। मोहल्ले के बच्चे भी ज्यादा देर तक बाहर नहीं खेलते थे, क्योंकि सबको 6:30 तक घर के अंदर आ जाने की सख्त हिदायत थी। रिया और प्रिया की दोस्ती पास में रहने वाली निधि से हो गई थी और अब उनका भी मन यहाँ लगने लगा था। शाम होते ही निधि उनके घर आ जाती और तीनों मिलकर खेलते। ये मकान 2 कमरों, 1 रसोई और एक छोटे से बरामदे वाला था, जिसके पीछे खुले में शौचालय था। अगर किसी को रात में शौचालय जाना होता तो उसे खुले बरामदे से होकर जाना। अंदर के कमरे में अर्नव और उसके मम्मी पापा सोते थे और बाहर वाले कमरे में एक दीवान पर रिया और प्रिया सोया करती थी। 3 महीने तो इस नए घर में आराम से गुजर गए थे, पर यह रात अलग थी। सब लोग रात 10 बजे तक सो जाते थे। रिया और प्रिया बाहर वाले कमरे में सो रही थीं। उन्हें सोए हुए अभी 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे। कमरे की लाइट बंद थी। अचानक चूड़ियों के खनकने की हल्की सी आवाज आने लगी। प्रिया की नींद खुली, पर उसने आंखें बंद रखी। उसे लगा कि उसकी मम्मी के करवट बदलने से चूड़ियों की आवाज आ रही है, पर चूड़ियों की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई कमरे में घूम रहा हो। आवाज कभी तेज हो जाती तो कभी धीरे, जैसे कोई दूर से पास आ रहा हो और फिर पास से दूर जा रहा हो। अब तो प्रिया की हालत खराब होने लगी। पहले उसे लगा कि आवाज पंखे से आ रही है, पर जब उसे याद आया कि सर्दी के दिन है और पंखा बंद है, तो उसके रोंगटे सांसें तेज चलने लगी। चूड़ियों की खनकने की आवाज और इस एहसास ने कि कोई उनके पास आ रहा है, प्रिया को डरा दिया। यह उसकी परीक्षा की घड़ी थी। उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है और उसके कानों में चूड़ियां खनका रहा है। इतनी तेज आवाज आ रही थी जैसे कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो।
प्रिया समझ चुकी थी कि यह कोई और ही बला है। वह कौन है उसे पता नहीं था। क्या यह भूत या आत्मा थी? अभी तक उसने ऐसी बातें सिर्फ फिल्मों और किताबों में ही सुनी थी, पर यह अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। जैसे ही चूड़ियों की आवाज थोड़ी कम हुई, प्रिया करवट बदलकर उल्टी लेट गई और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगी। उस उम्र में उसे कोई मंत्र तो याद नहीं था, बस राम राम का नाम दोहरा रही थी। कभी हनुमान का नाम लेती तो कभी राम का। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई आत्मा उसके शरीर में प्रवेश न कर जाए, और वह पसीने से भीग गई। उसे लगा कि रिया कितनी खुशकिस्मत है जो सो रही है और वह इस मुसीबत से जूझ रही है। यह सोचते हुए उसने सारी रजाई रिया से खींच ली। रिया बिना रजाई के सीधी लेटी रही। जब आवाज थोड़ी दूर चली गई तब प्रिया ने आंख खोलने की कोशिश की, पर कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। दूर कुछ सफेद सा दिखा, पर वह स्पष्ट नहीं था। वह भूत था या कुछ और, कहना मुश्किल था, पर कोई तो था, यह साफ था। डर के मारे उसने फिर आंखें नहीं खोली। चूड़ियों की खनकती आवाज लगभग 2 घंटे तक चलती रही। प्रिया का गला सूख चुका था और फिर न जाने कब उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह प्रिया जल्दी उठ गई और रात की बात बिल्कुल भूल गई। वह रोज की तरह तैयार होकर स्कूल चली गई। रिया का स्कूल दोपहर का था, इसलिए वह करीब 11:30 पर घर से निकली। जब प्रिया दिन में लगभग 2 बजे घर लौटी और उसी कमरे में गई तो उसे रात की पूरी घटना याद आ गई। उसने अपनी मम्मी और भाई अर्नव को सारी डरावनी बात बताई। यह सुनकर उसकी मम्मी सरला भी चौंक गई। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि यह सब उसके मन का वहम है, पर प्रिया के बार बार कहने पर सरला को विश्वास होने लगा। सरला दुर्गा जी की भक्त थी। उन्होंने तुरंत कमरा धोकर वहां माता रानी का चित्र लगाया और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, ताकि यहां से पूरी आत्मा का असर खत्म हो जाए। जब पाठ पूरा हुआ तब रिया भी स्कूल से लौट आई। उसने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तब प्रिया ने उसे भी रात की सारी घटना बताई। रिया ने कहा कि उसने भी इस घटना को महसूस किया था, पर उसने आंखें बंद रखी थीं, इसलिए कुछ नहीं देख पाई। उसे इतना डर लग रहा था कि हिम्मत ही नहीं हुई आंख खोलने की। उसने भी 2 घंटे तक चूड़ियों की आवाज सुनी थी और एक बार तो उसे लगा जैसे कोई जानबूझकर कान के पास चूड़ियां खनका रहा हो ताकि वह उठ जाए। तब प्रिया ने पूछा कि उसने उसी समय क्यों नहीं बताया, जिस पर रिया ने कहा, मेरी तो जान ही निकल गई थी, तूने क्यों नहीं मुझे उठाया? प्रिया बोली, अच्छा तो तुम भी जाग रही थी दीदी? दोनों की बातें सुनकर उनकी माँ बहुत चिंतित हुई। उन्होंने आसपास के लोगों से इस बारे में बात की। तब कई लोगों ने बताया कि यह जगह पहले श्मशान थी जहां मुर्दे जलाए जाते थे, पर समय के साथ यहाँ पर प्लॉटिंग हुई और मकान बनने लगे। इसलिए कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है, क्योंकि यहाँ की हवा में कुछ आत्माएं अब भी भटक रही है। ये सुनकर सरला के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने विनीत जी के आते ही घर में पूजा पाठ करने का फैसला किया। कई पड़ोसियों ने भी माना कि उन्हें भी इस तरह के अनुभव हुए हैं, पर किसी को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर भी बच्चे तो डर ही जाते हैं। तब से रिया, प्रिया और अर्नव तीनों बहुत धार्मिक हो गए और पूजा पाठ में रुचि लेने लगे। तो यह थी चूड़ियों की खनकने वाली वह डरावनी घटना। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या एक चेतावनी? क्या आपको भी अपने आसपास कभी खनकती आवाज सुनाई दी है? और क्या आप भी उस जगह पर रहते हैं जहां पहले कुछ और था? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आज रात कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे। अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही और कहानियों के लिए देखते रहिए रात फ्लिक्स।